Hello everyone, welcome back to my YouTube channel All Nursing Classes. आज हम डील करने वाले हैं अपडेटेड गाइडलाइन नर्सरी 11 जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं 2026, जिसके अंदर कंटेंट है राइस जो कि अभी चेंज हो गया, वो प्राइस हो गया है, ठीक है, इसमें पी ऐड हो गया है, और है इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में, ओबीजी के गाइडलाइंस हैं, देन नीडल डिकम्प्रेशन, ठीक है, और भी अदर नॉलेज, ठीक है, नॉलेजेबल चीज़ें हैं इसके अंदर कंटेंट में, तो प्लीज़ आप देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आते हैं हम, फर्स्ट लेट्स सी एक्यूट स्टेमिक स्ट्रोक गाइडलाइन 2026 अपडेटेड, ठीक है, क्या चीज़ हुई है इसमें। ये एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि एक्यूट स्टेमिक स्ट्रोक में कौन से मेडिसिन हम दे सकते हैं, ठीक है, कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए जो है टेनेक्टेप्लेज TNK 0.25 mg पर kg IV बोलस दिया जाता है, मैक्स 25 mg इज रिकमेंडेड अल्टरनेटिव टू एल्टीप्लेज। अगर एल्टीप्लेज नहीं है, एल्टीप्लेज अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम TNK जो है TNK वो IV हम देते हैं बोलस अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट के लिए। देन मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी फॉर एलिजिबल लार्ज वेसल्स ऑपरेशंस के लिए patient up to 24 hour using advanced imaging based selection CT CTA या CT परफ्यूजन और MRI इज प्रिफर्ड ओवर द टाइम अलोन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करने के लिए हम फर्स्ट क्या करते हैं, 24 आवर एडवांस पर इमेजिंग करते हैं, CT MRI वगैरह, ठीक है। दैन वेकअप स्ट्रोक पेशेंट में रिसीव रीपरफ्यूजन थेरेपी इमेजिंग शोज सैल्वेजेबल ब्रेन टिश्यू। दैन क्या करते हैं, हम वेकअप करते हैं पेशेंट को, इसके लिए हम क्या देते हैं, रीपरफ्यूजन थेरेपी, ठीक है, ताकि ब्रेन टिश्यूज सैल्वेजेबल हो, उसके लिए हम रीपरफ्यूजन थेरेपी देते हैं। उसके लिए देते हैं हम IV थ्रोम्बोलाइसिस देंगे वाइल अरेंजिंग थ्रोम्बेक्टमी करने के बाद हम थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं। मोबाइल स्ट्रोक यूनिट आर रिकमेंडेड टू रिड्यूस ट्रीटमेंट डिले, ठीक है। अगर पेशेंट क्या है, इमरजेंसी है, अगर हम उसको ले जा रहे हैं तो उसके लिए हम मोबाइल स्ट्रोक यूनिट यूज़ करते हैं, उसके लिए ताकि ट्रीटमेंट हो डिले ना हो, उसके लिए मोबाइल स्ट्रोक यूनिट स्टार्ट किया गया है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुड बी स्ट्रोक सीवियरिटी स्केल देखते हैं एंड ट्रांसपोर्ट सस्पेक्टेड पेशेंट और थ्रोम्बोटमी कैपेबल सेंटर्स, ठीक है, ये हम भेजते हैं वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में। एंड अर्ली सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए हम स्टार्ट LT प्लेटलेट स्टेटिन थेरेपी इंडिकेटेड, स्क्रीन फॉर आर्टेरियल फिब्रिलेशन, अगर आर्टेरियल फिब्रिलेशन है तो असिस्ट कैरोटिड डिजीज़ एंड बिगिन अर्ली रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो ये थेरेपीज़ है। फर्स्ट क्या करना है आपको, एंड LT प्लेस की जगह क्या देना है, मेडिसिन देना है ये। देन अगर ठीक है, उसके बाद ये सारे ट्रीटमेंट करना है, CT वगैरह MRI अगर सस्पेक्टेड थ्रोम्बेक्टमी करना है, ठीक है। पेशेंट को परफ्यूज़न रीपरफ्यूज़न करना है, IV फ्लूइड वगैरह देना है। देन अगर आपको डिले नहीं करना है ट्रीटमेंट, डू नॉट डिले, तो उसके लिए मोबाइल स्ट्रोक यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं, तो ले जाते वक्त ही रिड्यूस ट्रीटमेंट डिले, उसके लिए उसके लिए भी हम थ्रोम्बोलाइसिस दे सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बेक्टमी सेकेंडरी में हम एंटी प्लेटलेट स्टैबिंग थेरेपी दे रहे हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर रिहेबिलिटेशन कंटिन्यूसली, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका सेकेंड अपडेटेड है नीडल रिकम्प्रेशन टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या क्या अपडेटेड है। इंडिकेशन सस्पेक्टेड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, डू नॉट वेट फॉर एक्सरे। अगर आपको सस्पेक्टेड लग रहे हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स से, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, सो नीडल इंजरी हुआ है, चेस्ट इंजरी, तो आपको अगर लग रहा है कि सस्पेक्टेड है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, तो हमको एक्सरे का वेट नहीं करना है, ठीक है, ताकि एक्सरे में शो न्यूमोथोरैक्स, उसके लिए वेट नहीं करना है। प्रिफर्ड साइट ATLS के अकॉर्डिंग एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट 2096 के अकॉर्डिंग क्या करना है, 4th and 5th इंटरकॉस्टल स्पेस एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। अल्टरनेटिव सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्ट नीडल डिकम्प्रेशन करना है तुरंत, ठीक है। नीडल रहेगा 14 to 16 गॉज 8 सेंटीमीटर एंजियो कैथेटम इंसर्शन जस्ट अबव द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चेस्ट ट्यूब थोरैकोस्टॉमी, ठीक है। एग्जाम्पल इन नीडल डिकम्प्रेशन इज इक्वल टेम्प्रेरी लाइफ सेविंग मेजर है, चेस्ट ट्यूब डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको चेस्ट ट्यूब लगाना है नीडल डिकम्प्रेशन करके,
डिफिनेटिव चेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ठीक है। तो दिस इज़ द नीडल डिकम्प्रेशन टेंशन गाइडलाइंस। फर्स्ट क्या करना है हमको पहले नीडल डिकम्प्रेशन करना है, उसके लिए हमको प्लेसमेंट देना है, एक्सरे बाद में करना है हमको, देन डिफिनेटिव ट्रीटमेंट नीडल डिकम्प्रेशन टेम्पररी होगा, डिफिनेटिव में फिर आप चेस्ट ट्यूब लगाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका स्टेप ऑफ द राइस प्रोटोकॉल, ठीक है। पहले क्या था, राइस था, इंजरी फॉर इंजरी, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, ठीक है। तो अभी जस्ट इसको क्या कर दिया गया, पी ऐड कर दिया गया, प्राइस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पी फॉर होता है प्रोटेक्ट, स्टॉप द एक्टिविटी राइट अवे। प्रोटेक्ट मतलब पहले हमको क्या करना है, इसको इमोबिलाइज कर देना है, ब्रेस या क्रचेस टू कीप द हर्ट एरिया सेफ फ्रॉम मोर डैमेज, ठीक है। उसको प्रिवेंट क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, सेफ करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है, इमोबिलाइज कर देना है। देन रेस्ट करना है, स्टे ऑफ अ लिमिट मूवमेंट ऑन द इंजर्ड बॉडी पार्ट ऑफ द फर्स्ट 48 to 72 आवर्स टू लेट हीलिंग बिगिन। देन क्या करना है आपको, आइस थर्ड, बाकी सेम है आपका। रेस्ट आइस, पुट अ कोल्ड पैक wrapped in a thin towel on the skin for 10 to 20 minutes at time of lower pain and swelling, ठीक है। आइस लगाना है। देन आपको क्या करना है, सी फॉर कंप्रेस, रैप द एरिया जेंटली, इलास्टिक बैंडेज या कंट्रोल स्वेलिंग मेकिंग श्योर टू नाइट। फिर आपको कंप्रेसिंग बैंडेज लगाना है, बैंडेज रैप करना है। देन एलिवेट, रेस्ट द इंजर्ड स्पॉट अबव द लेवल ऑफ द योर हार्ट। फिर क्या करना है, आपको पिलो में एलिवेट करके रखना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्राइस की जगह प्राइस का गाइडलाइंस, ठीक है, अपडेटेड फ्रॉम ऑनसेट सेट 11, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आपका ये देखिए प्राइस का प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस कंप्रेशनर, एलिवेशन, ठीक है। प्राइस प्रोसीजर है पूरे इस पर। देन नेक्स्ट आपका गाइडलाइन है पोस्टमार्टम हैमरेज, पीपीएच, ये ओबीजी गाइडलाइंस WHO के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए डिफिनेटिव पीपीएच अगर क्या हो गया, प्रीवियस में 500 ml लॉस आफ्टर वजाइनल डिलीवरी था, ठीक है। अगर अबव 500 से, अभी क्या रहेगा, अगर 500 ml से लेस 5 ml ब्लड लॉस हो रहा है और 300 भी हो रहा है, अगर 300 से अबव हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे साइन ऑफ शॉक, ठीक है। 300 क्वांटिफिकेशन ऑफ ब्लड लॉस फोकस अर्ली क्लिनिकल रिकॉग्निशन, ठीक है। ये हमारा फोकस है करंट WHO के अकॉर्डिंग। नॉट क्लियरली एम्फेसाइज शॉक कंसिडरेशन था, शॉक कंसिडरेशन प्रायोरिटाइज इवन विथ लेस ब्लड लॉस, ठीक है। ट्रांexamic एसिड अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूस है तब देते हैं। अभी क्या रिकमेंडेड अर्ली है ना, ऑल पीपीएच केसेस विद इन 3 आवर्स। इसको हम ऑलरेडी अब इसको हर चीज़ में प्रेफर किया जाता है। अगर 3 आवर्स के अंदर ब्लड क्या है नहीं रुक रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको देंगे ट्रांexamic एसिड को। मोटिव बंडल हम यूज़ करेंगे, मोटिव बंडल, ठीक है। मोटिव मसाज, ऑक्सीटोसिन, ट्रांexamic एसिड, IV फ्लूइड एंड फ्लूइड एग्जामिनेशन। फिर क्या करेंगे, इसमें गोल है हमारा कंट्रोल बिल्डिंग, इसमें रिड्यूस मेटल मोटिलिटी है विथ अर्ली इंजेक्शन। इसका मोटिव क्या है, रिड्यूस मेटल मोटिलिटी करंट WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। पीपीएच का टीम बेस्ड प्रोटोकॉल, ड्राइव एंड केयर, ठीक है, ट्रेनिंग इसका। तो ये अभी का गाइडलाइंस है। 3 आवर्स के अंदर हमको ट्रांexamic एसिड देना है, 300 ml है तो भी हम साइन ऑफ शॉक बोल सकते हैं। नेक्स्ट ओल्ड 500 ml पीपीएच, न्यू 300 ml प्लस शॉक पीपीएच। ट्रांexamic गिव एज ए डोंट वेट, ट्रांexamic हमको स्टार्टिंग से देना है, ठीक है। शॉक एंड मोटिव बंडल यूज़ करना है, ठीक है। WHO हॉलमार्क अपडेट, ठीक है। तो दीज आर द पीपीएच गाइडलाइंस। द नेक्स्ट WHO OBG के अकॉर्डिंग है। पीपीएच में वही सेम ही चीज़ है, 500 और 300 साइन ऑफ शॉक, मोटिव मसाज, ऑक्सीटोसिन, ट्रांexamic, IV फ्लूइड, एग्जामिनेशन ऑफ एस्केलेशन। अभी का गोल क्या है आपका, मेटल मोटिलिटी को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, फास्ट एक्शन, स्टैंडर्डाइज केयर देना है, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक है आपका CPAP एंड BiPAP। CPAP क्या होता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, BiPAP बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर।
इसका मेन मोटो क्या होता है, डिलीवर एयर प्रेशर एट अ सिंगल सेट लेवल। इसमें सिंगल सेट होता है सीपैप में ओनली। देन बाईपैप में क्या होता है, डिलीवर 2 डिफरेंट प्रेशर लाइक इनहेल हाइयर एंड एक्सहेल लोअर। ठीक है, 2 प्रेशर्स होते हैं। तो आपका प्रेशर रहेगा 1 कंस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, दोनों एक ही में रहेगा। इस पर क्या रहता है, 2 प्रेशर्स होते हैं, आई पैप हाइयर और ई पैप लोअर। हाइयर आई पैप, लोअर ई पैप। COPD विथ, इसको हम कब यूज़ करते हैं, COPD विथ हाइपर कैपनिया, ये सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं बाईपैप को। और CPAP को हम यूज़ करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए। ठीक है, ये मोर इफेक्टिव होता है बाईपैप, लेस इफेक्टिव होता है CPAP। ठीक है, एक्सपिरेशन में फील डिफ़िकल्ट और ईजियर एस्पिरेशन मोर कंफर्टेबल। लेस एक्सपेंसिव होता है और ये बाईपैप जो मोर एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम मोस्टली CPAP यूज़ करते हैं। बट बाईपैप जो होता है मोर इफेक्टिव होता है, बेटर होता है। CPAP दैट मीन कांस्टेंट प्रेशर, एक ही प्रेशर देते हैं। इस बाईपैप में हम 2 प्रिकॉशंस होता है, आई पैप और ई पैप, तो दैट इज़ ए बाई। ये मेनली COPD और हाइपर कैपनिया के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो क्लियर। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2.0 आया है। ठीक है, तो ये भी एक अपडेटेड आ सकती है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना 2.0 के अंदर क्या चीज़ें दी गई है, इसे कौन ऑपरेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये इससे आ सकता है प्रधानमंत्री कौन ऑपरेट करते हैं, मिनिस्ट्री एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर। ठीक है, मिशन शक्ति स्कीम के अंदर आता है अंडर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, कैश इंसेंटिव्स एंड इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर। कैश इंटेंसिव मिलता है इसके अंदर, जैसे पर इंस्टॉलमेंट 3000, देन सेकेंड आपका 2000 मिलता है। ठीक है, कैशलेस डिलीवरी होती है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मातृत्व योजना ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, कैशलेस डिलीवरी के लिए, जिसमें वेज मिलता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन। अप्लाई एलिजिबल बेनिफिशियरी कब मिलता है आपको एप्लीकेशन, 30 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए सेकेंड गर्ल बेनिफिट 6000, सेकेंड गर्ल है तो 6000 बेनिफिट रहेगा। तो ये आपका प्रोटोकॉल्स है।